हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे सेक्शन बी ऑफ सैम्पल क्वेश्चन फॉर द बैच 23-24। सो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स। पॉप थ्री आपका ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 होता है, इसका एक्सपेंशन। ये आपके ईमेल रिसीविंग का प्रोटोकॉल है। व्हेन वी रिसीव ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट देन POP3 इज यूज्ड। यूआरएल का एक्सपेंशन होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपका वेबसाइट एड्रेस, जो हम लोग वेबसाइट एड्रेस करते हैं, दैट इज़ ओनली द यूआरएल। ना इसका ही पार्ट 2 है। पहला ये 1 मार्क्स का 1+1 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का। गिव वन डिफरेंस, जस्ट सिंपल सा वन डिफरेंस, यू नीड एनी डिफरेंस। बस एक्सपेंशन अगर आप लिख देंगे कि XML होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जस्ट वन डिफरेंस, लाइक HTML में आपके प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, so HTML has predefined tags, and XML we can provide user defined tags and can use them. So just one difference of HTML and XML will provide you 1 marks. Now we'll move to the question number 20. The code given below accepts the number as an argument and return the reverse number. Observe the following code carefully and rewrite it, removing all syntax and logical errors. Underline all the corrections made. तो ये जो हमारा प्रोग्राम नीचे लिखा है, इसके एक्सपेक्टेशन क्या है? यहाँ जो नंबर है 1 2 3 4, इसको रिवर्स करना है। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन एंड ट्राई टू प्रिंट, इट शुड प्रिंट 4 3 2 1। ये लाइन नहीं लिखा हुआ, पिक्चर टाइप है, तो इसको मैंने नोट पैड पे ये लिख रखा है। तो विल सी इसमें आपको कैसे लिखना होगा। फर्स्ट आपको एज इट इज़ ये लिख देना है, जहाँ जहाँ एरर्स हैं वहाँ आपको अंडरलाइन करने एंड अगेन रीराइट करना है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कहाँ कहाँ एरर है। तो फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन नहीं होता है, डेफ रेव नंबर। सो यहाँ पे एक एरर आया आपका, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर रेव नंबर नम सही है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, रेव इक्वल टू 0, रेम इक्वल टू 0, ये भी सही है। वाइल, अब ये वाइल में डब्ल्यू कैप्स है, हम वाइल और लोअर केस लिखते हैं। नम ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। रेम इक्वल टू हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर होता है, जो कि हम बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं, लाइक बुलियन वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर हमें कोई स्टेटमेंट चेक करना है, या वहाँ पे हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये नहीं होगा। असाइन, यहाँ पे हमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये वाली वैल्यू असाइन हो रैम में, तो ये इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, जो कि आपको रिमाइंडर देता है। रेव इक्वल टू रेव इनटू 10 प्लस रैम, ये भी सही है। मतलब हम लॉजिक चेक करेंगे फर्स्ट, वील जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट क्या सिंटेक्स एरर है। नम इक्वल टू नम, ये फ्लोर ऑपरेशन आपका होता है। रिटर्न रेव, ये रिटर्न वाइल के अंदर नहीं आएगा, नहीं तो फंक्शन जस्ट 1 एंट्री में ही टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये भी हमारा सिंटेक्स एरर हुआ, या लॉजिकल एरर कह सकते हैं, सिंटेक्स नहीं, लॉजिकल एरर। तो अब हम चेक करें लॉजिक हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। सो 1 2 3 4 अगर हमने पास किया, रेव 0 हुआ, रैम 0 हुआ, नम विच इज़ 1 2 3 4 ग्रेटर देन 0 करेक्ट। रैम में हमने डाला 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10 विच इज़ 4। सो हमारा यहाँ हम लिखते हैं रैम में 4 असाइन हुआ। रेव इक्वल टू रेव इंटू 10 विच इज़ 0 करेंटली। रेव 0 है हमारा, प्लस रैम, रैम 4 है, तो अभी हमारी रैम की वैल्यू, सॉरी रेव की वैल्यू 4 है। नाउ हम नम में हमने फ्लोर ऑपरेशन किया 10 से, तो फ्लोर ऑपरेशन करके 1 2 3 हमारा नम की वैल्यू हो गई। अब फ्लोर डिवीज़न,
नॉट फ्लोर ऑपरेशन, फ्लोर डिवीज़न किया तो हमारी नम की वैल्यू 1 2 3 हुई। देन विल गो टू द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन में ये हम करेक्ट करके इसको लिख लें क्योंकि रिटर्न इज़ कंफ्यूजिंग ओवर हियर। तो आपको क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन करनी है और इसको रीराइट करना है विथ ऑल द करेक्शंस। तो हमने इसको रीराइट किया। अब अंडरलाइन हटा देते हैं, यहाँ पे डेफ होगा, वाइल लोअर केस होगा, यहाँ पे जस्ट 1 इक्वल होगा विच इज़ आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सही है, ये सही। रिटर्न हमारा वाइल के बाहर रहेगा, मतलब इसकी लेवल और वाइल की लेवल सेम होगी, तो ये हमारा वाइल लूप से बाहर हो गया। तो हमने ये करेक्ट कर लिया। तो हमारी फर्स्ट इटरेशन के बाद हमारी वैल्यू 1 2 3 हुई। तो सेकेंड इटरेशन में गए हम, यहाँ पे चेक किया 1 2 3 ग्रेटर देन 0 करेक्ट है। रेम में 1 2 3 मॉड्यूलस रिमाइंडर ऑपरेटर 10, तो हमारी रेम की वैल्यू 3 हो गई। फिर हमने किया रेव इंटू 10 प्लस रेम, तो रेव हमारा भी क्या है 4, 4 इंटू 10 प्लस रेम इज़ 3, तो हमारी वैल्यू 43 हो गई। और फिर फ्लोर डिवीज़न किया तो ये 12 हो गया। अगेन नेक्स्ट इटरेशन 12 ग्रेटर दैन 0 करेक्ट है। रेम इक्वल टू नम मॉडुलस 10 विच इज़ रिमाइंडर ऑपरेटर, तो हमारी रेम की वैल्यू 2 हो गई। देन रेव इंटू 10 प्लस 4 इंटू 43 इंटू 10 430 हो गई, प्लस रेम 432, मतलब हमारा लॉजिक करेक्ट है। फ्लोर डिवीज़न 1। देन नेक्स्ट इटरेशन में अगेन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब वापस 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ फॉल्स, ये वाइल लूप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर रिटर्न रेव, रेव की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 4 3 2 1, तो हमारा लॉजिक करेक्ट है, हमने प्रोग्राम भी करेक्ट कर लिया। तो ऐसे आपको करना है, फर्स्ट में राइट करके जस्ट अंडरलाइन करना है जहाँ जहाँ एरर है, और सेकेंड टाइम आपको उसको करेक्ट करके लिखना है, तो इससे आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो गया। तो फिर अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। Write the function count now places in Python that takes a dictionary. So places is as an argument and displays the names in uppercase of the places whose name are longer than 5 characters. For example, consider the following dictionary. The output should be London and New York. तो इसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट करेंगे, करके दिखाएंगे आपको, आपको जो कन्वीनियंट जो अच्छा लगेगा वो आप करें। तो पहले हमारा क्या काउंट नाउ फंक्शन लिखना है जो कि एक प्लेसेस आर्ग्यूमेंट लेगा विच इज़ डिक्शनरी टाइप। सो आई विल जस्ट राइट इन अ नोट पैड, इसमें नीचे लिख लेते हैं। तो हमें काउंट नाउ फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट जो हमें पास करना है उसका नाम, और ये हो गया आपका फंक्शन डेफिनेशन। अब क्या कह रहा है इसमें, हमें कुछ रिटर्न करना है कि नहीं वो देख लें। डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्लेसेस एंड डिस्प्लेज द नेम, तो रिटर्न नहीं करना, हमें यहीं से डिस्प्ले करना है। यहाँ पर हम फंक्शन से रिटर्न करके कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम फंक्शन के अंदर से ही प्रिंट करके दिखा सकते हैं। तो इसमें रिटर्न एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो हम फंक्शन के अंदर से ही प्रिंट कॉल करके दिखाएंगे। सो प्लेसेस हमारा डिक्शनरी टाइप है। तो इतना हमारा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब हम अंदर आए, थोड़ा स्पेस, अगर कंप्यूटर पे आप लिख रहे हैं तो 4 स्पेसेस हम छोड़ते हैं, और अब कॉपी पे लिखेंगे तो एक टैब थोड़ा स्पेस छोड़ करके नेक्स्ट लाइन आप लिखते हैं।
तो हमें क्या करना है, प्लेसेस की जो वैल्यू है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ये जो डिक्शनरी में ये दीज वैल्यूज़ है उनका कैरेक्टर्स अगर 5 से ज़्यादा होता है, उनकी लेंथ लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स, तो उन्हें हमें प्रिंट करना है। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर लूप रन करना होगा। तो फॉर प्लेस, उस वेरिएबल का नाम हम प्लेस देते हैं, फॉर प्लेस इन प्लेसेस। अगर हम सिर्फ प्लेसेस लिखेंगे तो हमें इंडेक्स बस रिटर्न होगा, लेकिन हमें इंडेक्स नहीं, हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो वैल्यू, फिर हमें क्या करना होगा, ये डेफ के इंटेंडेंशन का, फॉर लूप का अलग एक इंटेंडेंशन होगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करना है। यहाँ हम चेक करेंगे उसका लेंथ बड़ा है या नहीं। तो फॉर लेन, ये स्ट्रिंग का फंक्शन हम लेन यूज़ करेंगे। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है तो हम प्रिंट कर देंगे उसे, प्रिंट। लेकिन इसको प्रिंट एज इट इज़ नहीं करना है, इसने क्या कहा है, इन अपर केस, तो वी विल प्रिंट इन अपर केस। So we'll use string upper function. So this completes our program. And now we need to call this function. So count places, and we need to initialize this before calling, otherwise it will throw error. Now this completes our program. So in each iteration it will check the length of city, and whichever is greater than 5 it will print that. So Delhi is 5, it will not. London is greater than 5, so it will print it. New York is greater than 5, so it will get printed. So this is our program. We'll see what is the second part of it. Write a function len words string that takes a string as an argument and return a tuple containing length of each word of a string. For example, if the string is come let us have some fun, the tuple will be 43443. That means ये come का जो length है 4, let का length है 3, तो एक string पास होगा जिसमें each word का length आपको tuple में return करना है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। We'll write in fresh notepad, increase the font size, गुड। देन ये क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन से ही जो चीज़ हम कर ले सकते हैं, लेन वर्ड डिफाइन करने का रहा है। डेफ लेन वर्ड्स स्ट्रिंग, देन हमें रिटर्न करना है टपल। उस टपल का हम नाम रखते हैं लेंथ टपल or whatever you like. You won't get any, or length tup. You won't get any deduction for nomenclature. Just it should be correct, syntactically correct. One, two, three, four. So we have to initialize this length tup. So लेंथ टप को मैंने empty टपल से इनिशियलाइज कर दिया। empty टपल हम ऐसे, अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया दैट मीन दैट लेंथ टप इज empty.
नाउ हमें क्या करना है, हमें ये स्ट्रिंग में जो भी वर्ड्स देंगे उनसे उनका हमें काउंट करके टपल में ऐड करना है। उसके लिए पहले हमें उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होगा, वर्ड्स लिस्ट। जो हमारा स्ट्रिंग है डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग का स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ऑल द एम्प्टी स्पेसेस से ये स्प्लिट करता है, तो हमें जो भी पास होगा इट विल स्प्लिट इनटू द डिफरेंट वर्ड्स। तब ये हो गया। अब हमें लूप रन करना होगा, फॉर word in words list लेंथ हमें टपल में ऐड करनी है। तो हमारा टपल ऑलरेडी है लेंथ टप, इसमें आप उसका लेंथ एज अ टपल ऐड करना होगा। तो लेन स्ट्रिंग का अगेन लेन फंक्शन जो कि वर्ड का रिटर्न करेगा। देन दिस इज ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर सेम एज कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ये लेन वर्ड इसके लेंथ रिटर्न करेगा। और जब हम एक टपल में सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो ये कॉमा हमें ज़रूर लगाना होता है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज टपल। सो लाइक दैट if we initialize single वैल्यू इन टपल एंड ये एग्जिस्टिंग टपल जो होगा, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन में मान लीजिए हमारा कम आया, तो कम का लेंथ फर्स्ट ये लेंथ टपल एम्प्टी है उसमें आया 4 जाके एम्प्टी टपल में ऐड हो गया, तो इट विल ओनली कंटेन द वैल्यू 4। नेक्स्ट टाइम लेट का वैल्यू आया 3, इस टपल में ऑलरेडी 4 है तो 4,3 करके ये इवेंचुअली ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा हो गया string function, sorry, len word function for the string, which will give the length of each word and return it as a tuple. अगर हमें इसे कॉल करना होगा तो हम कॉल कर पाएंगे len words। आप स्ट्रिंग से कॉल कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल से कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले आपने इसे वैल्यू असाइन करनी होगी। तो यहाँ पे हम सेम यही यूज़ कर लेते हैं। ऐसे आप अपना कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर सकते हैं। और ये अगर हम सिर्फ कॉल करेंगे ये वैल्यू रिटर्न कर रही है, हाउ वी वांट टू सी इट, वी कैन प्रिंट दैट ऑन कंसोल। ये प्रिंट करेंगे आप इसको तो आपको इसका रिज़ल्ट आएगा सेम एज दिस। ये रिज़ल्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना। दिस completes your program and you will get marks, 2 marks for this. And one thing, if your logic becomes incorrect somehow, still you will get 1 marks for definition and return. If these two are correct and definition and return statement, you will get 1 marks and 1 marks for logic. Just to make you all guys aware that you can still secure 1 marks if your logic doesn't work as you expect. So we'll move to the question number 22. Predict the output of the following code. S equal to lost, which is a string, then L equal to list 10 21 33 4, D is empty dictionary। जैसे हमने अभी empty set टपल
इनिशियलाइज किया विद द जस्ट 2 ब्रेसेस। एम्प्टी डिक्शनरी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। नाउ ये लूप है फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एस। रेंज फंक्शन क्या होता है, ये आपको जो यहाँ पे वैल्यू होगी 0 से, सपोज लेन ऑफ एस क्या है 1 2 3 4 4, तो रेंज हमारा 0 to 3 वैल्यू देगा। फर्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 0 हुई, तो इफ 0 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू, देन व्हाट इट विल डू, डी में जो की जाएगी, की वैल्यू क्या जाएगी, एल डॉट पॉप। पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट होता है, तो 4D4 इक्वल टू SI, यहाँ हम लिखते चलते हैं, देन इट विल बी इजी। ये मैं आप लोग को दे दूँगी, ये फाइल में सेव कर लेती हूँ सो दैट इट विल ईजी फॉर यू। ये आप कॉपी पेस्ट करके पाइथन कंसोल में रन भी कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए इसे रख भी सकते हैं। तो विल क्रिएट, ओके। अगेन नोटपैड का ही प्रॉब्लम है एवरी टाइम। ओके, सो हमारी जब हमने ये प्रोग्राम रन करना शुरू किया, डी हमारा एम्प्टी है, एल हमारा 10 21, ये इसको नहीं लिखते, लिव इट, डी पे बस काम करते हैं। तो जब हमने पहला ये इनिशियलाइजेशन है एल डॉट पॉप, इसमें क्या आई वैल्यू 4, तो ये ऐसे काम कर रहा है, डी में इसकी की गई 4 और वैल्यू क्या गया SI, S इज़ आवर, दिस इज स्ट्रिंग, आई की वैल्यू भी 0 है, तो ये हम आई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, आई की वैल्यू अभी 0 है, तो S0 में क्या वैल्यू है L, तो हमारा L ऐसे इनिशियलाइज हो गया। तो अब डिक्शनरी की वैल्यू क्या रहेगी, अब ये एम्प्टी नहीं रह गया, अब यहाँ 4 की इंसर्ट हो गई जिसमें कि वैल्यू L गई। फिर नेक्स्ट इटरेशन आई हमारा 1 हुआ, 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स, इट विल गो इन एल्स। एल्स में अगेन एल डॉट पॉप किया, एल डॉट पॉप हुआ हमारा 4 ऑलरेडी पॉप हो चुका है, तो नाउ इट्स 33, तो यहाँ पे असाइन हुआ 33 और वैल्यू क्या जानी आई प्लस 3, आई क्या है हमारा आई 1 है, 1 प्लस 3 इज़ 4। तो अब ये नेक्स्ट डिक्शनरी में क्या वैल्यू चली गई, की 33 जिसकी वैल्यू 4। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि ये रेंज 0 to 3 जाना है, तो 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ करेक्ट। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको पता होगा, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो 2 मॉड्यूलस 2 इज़ 0, रिमाइंडर 0 आएगा, तो डी एल डॉट पॉप, नाउ 33 भी पॉप हो चुका, अब हुआ 21, तो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट होगा 21 जिसकी वैल्यू S, अभी हमारी S की वैल्यू 2 है, S2, तो 0 1 2, तो यहाँ पे S असाइन होगा। तो हमारे डिक्शनरी में एक और एंट्री हो गया विद द की 21 एंड द वैल्यू S। नाउ नेक्स्ट इटरेशन 3, if 3 modulus 2 equal to which is false, then it will go in else, L dot pop, 21 भी पॉप हो चुका है, अब 10 हुआ, तो हमारा वैल्यू असाइन होगा 10 और क्या जाएगा इसमें आई प्लस 3, आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 इज़ 5, तो हमारा लास्ट एलिमेंट डिक्शनरी में गया विद द की 10 वैल्यू 5। ये 0 to 3 ही जाना है, सॉरी अभी आई की वैल्यू 3 थी, तो 3 प्लस 3 इज़ 6,
तो 3 + 3 = 6, ये हमने चेंज नहीं किया, दैट वाज बैड, क्योंकि आई यहीं पे हमारा यहाँ पे फिर दैट्स ओके. सो सपोज दिस इज़ क्लियर ओवर हियर. पहले इटरेशन में ये मॉड्यूलस 0 गया, 10 ये पॉप किया 4, 4 में वैल्यू गई L. सेकेंड इटरेशन में इट वाज ऑड नंबर, सो इट विल गो इन एल्स लूप. एल्स में L डॉट पॉप किया 33, वैल्यू गई I + 3 which is 1 + 3 is 4. Then second iteration में वैल्यू हुई 2 which is it will go in this, and 2 में 21 S. Then last गई 10 which was 3 + 3 6. So yeah, our dictionary value is this. Then for ये हमारा लूप फिनिश हो गया. नाउ फॉर के वी इन डी डॉट आइटम्स. डी डॉट आइटम्स आपका कीज वैल्यू पेयर रिटर्न करता है. और प्रिंट के कॉमा वी सेप इक्वल टू स्टार. सेपरेटर क्या होता है, ये प्रिंट में यूज़ करते हैं हम. जो भी ये आर्ग्यूमेंट पास किए उसको इस सेपरेटर की वैल्यू से प्रिंट करेगा. जैसे कि अब प्रिंट होना है फॉर के वी इन डी डॉट आइटम्स, तो पहला के वी क्या है 4:L, लेकिन के की वैल्यू 4 होगी, वी की वैल्यू L होगी, और यहाँ में सेपरेटर दिया हुआ है तो इट विल प्रिंट लाइक 4 L. Then again it will run a for loop. प्रिंट, फिर हमें प्रिंट कॉल होगा तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, नॉट इन द सेम लाइन. तो फिर के की वैल्यू हमारी हुई 33, L की वैल्यू हुई 4, सेपरेटर है स्टार तो 4. नाउ नेक्स्ट 21 स्टार S, देन 10 स्टार 6. ये आपका प्रिंट करेगा. Now we will move to the question number 23. Write the Python statement for each of the following tasks using built-in function methods only. To insert an element 200 at third position in the list 1. तो लिस्ट का हम इंसर्ट फंक्शन क्या है, जब पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें लिस्ट में इंसर्ट करना है तो उसका होता है, यहाँ में वेरिएबल ऑलरेडी दिया हुआ है, L1 में हमें इंसर्ट करना है. तो L1 डॉट इंसर्ट 200 एट थर्ड पोजीशन. थर्ड पोजीशन का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 2 होगा इंडेक्स. तो हमें इंडेक्स पास करना है विच इज़ 2. कन्फ्यूज़न नहीं होना, थर्ड मतलब इंडेक्स हमारा 2 हुआ, थर्ड इंडेक्स नहीं होगा. 0 1 2 थर्ड एलिमेंट, इट इज़ इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो थर्ड एलिमेंट इंडेक्स इज़ 2, वैल्यू इज़ 200. ऐसे हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है वैल्यू. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड्स विथ फुल स्टॉप पीरियड और नॉट. तो इसे चेक करने का कह रहे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है. इसमें स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है एंड्स विथ. तो मैसेज हमारा वेरिएबल ये पहले दिया हुआ है, डॉट एंड्स विथ डॉट लाइक दैट वी कैन चेक. तो ये हमारा 1 मार्क का ये हो गया, 1 मार्क का ये, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट. ये क्वेश्चन नंबर 23 का एक और पार्ट है जिसमें और इधर आप ये करें और ये करें, ये लेस टाइम टेकिंग है. A list named student age stores age of student of class. Write the Python command to import the required module and using built-in function to display the most common age value from the given list. ये हमारा क्या है कि बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, हमें खुद से मेथड नहीं लिखना है. तो इसके लिए अगर आपको याद हो मीन मोड मीडियन जो हम लोग करते थे, उसमें मोड ये क्या कह रहा है, टू डिस्प्ले द मोस्ट कॉमन एज वैल्यू फ्रॉम अ गिवन लिस्ट, और वो लिस्ट का नाम दिया हुआ स्टूडेंट एज. तो मोड जो आपका है, मोड आपका मोस्ट कॉमन दिखाता है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड वो वैल्यू दिखाती है.
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोड जो हमारा फंक्शन है वो आपके स्टैटिक्स मॉड्यूल में है। तो उसके लिए हमें स्टैटिक्स इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद कुछ भी नहीं हमें डिस्प्ले करना है, तो प्रिंट स्टैटिक्स डॉट मोड, और जो लिस्ट है, लिस्ट क्या है, स्टूडेंट एज। बस ये अगर आपको पता है तो बस 2 लाइन में आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये वाले में हमें दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बोथ, यू कैन अटेम्प्ट आइदर ऑफ दीज, both are straightforward. If you know the method you can easily score 2 marks. So ये 2 लाइन का कोड आपका हो गया। इसमें हमें खुद से जहाँ पे ऐसे मेंशन किया रहे यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, जैसे पार्ट 1 में भी मेंशन था यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन एंड मेथड्स ओनली, वहाँ आपको खुद का लॉजिक नहीं लिखना, जो ऑलरेडी पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी पाइथन डिफाइंड फंक्शन, वो आपको यूज़ करना है। तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, मिस शालिनी हैज़ जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय कंटेनिंग column e-name, department and salary. After creating the table, she realized that she had forgotten to add a primary key column in the table. Help her in writing an SQL command to add a primary key column employee ID of integer type and table to the table employee. Thereafter write the command to insert the record. ये आपका क्या है, हम टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें उसमें एक और कॉलम ऐड करना है और उसको प्राइमरी की बनाना है। तो उसके लिए हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द सिंटैक्स फॉर राइटिंग एडिंग अ कॉलम आफ्टर द टेबल हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। सो और आपको पता होगा एसक्यूएल का जो कमांड है वो सब केस इनसेंसिटिव होता है, लाइक अपर केस और लोअर केस डजेंट मैटर, बट कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, उसका कमांड हम लोग ऑल अपर केस में लिखते हैं। तो ऑल्टर टेबल, कौन सा टेबल हमें ऑल्टर करना है, एम्प्लॉय, इसको एज इट इज़, टेबल का नाम एज इट इज़ लिखेंगे, एम्प्लॉय, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, क्या करना है हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एम्प्लॉय आईडी ऐड करना है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो इंटीजर empid, ये हमारा हो गया। ये कमांड हुआ कॉलम को ऐड करने, बट हमें इसे प्राइमरी की बनाना, तो उसके लिए हमें ये लिखना होगा, दैट्स इट। इससे आपका एम्प्लॉय आईडी इंटीजर डेटा टाइप का एज अ प्राइमरी की ऐड हो गया। उसके बाद क्या करना है, देयर आफ्टर राइट अ कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड 999 एम्प्लॉय नेम श्वेता, प्रोडक्शन 26900। तो ये क्या है हमारा, ई नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ये हमारा पहले से था, हमने ऐड किया एम्प्लॉय आईडी, तो इसी सीक्वेंस में लास्ट में हमारा एम्प्लॉय आईडी ऐड हो जाएगा। तो अब इंसर्ट कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, पहला हमारा कॉलम क्या, ई नेम श्वेता, ये आपका स्ट्रिंग है, वेर कैर या जो भी उसने डिफाइन किया होगा, कैर और वेर कैर, तो इसको हमें डबल कोट में करना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, सैलरी, तो सैलरी इज़ 26900। नाउ एम्प्लॉय आईडी। तो जब हम कॉलम्स का नाम नहीं लिखते हैं तो डेटा हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में
टेबल में है। तो इन दैट केस वी डोंट नीड टू राइट दीज कॉलम नेम। अगर हम कॉलम नेम लिखते हैं तो जिस सीक्वेंस में हम कॉलम नेम लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपको उस डेटा की वैल्यू लिखनी होगी। तो ये आपका 24 क्वेश्चन। इसका एक और पार्ट भी है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्या है, जैक इज़ वर्किंग ऑन अ डेटाबेस नेम स्पोर्ट in which he has created a table named sports containing columns sport id, sport name, number of players and category. After creating the table, he realized that attribute category has to be deleted from the table and new attribute type short of data type string has to be added. तो टाइप स्पोर्ट है, इसमें हमें क्या करना है, इसने जो पहले कैटेगरी ऐड की थी उस कॉलम को हमें डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद हमें एक टाइप स्पोर्ट स्ट्रिंग टाइप का ऐड करना है। और फिर क्या है, दिस एट्रीब्यूट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इस हेल्प जैक राइट द कमांड टू कंप्लीट बोथ टास्क। तो पहले हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट विल वर्क ऑन ड्रॉपिंग द कैटेगरी। इसके लिए भी हमें अल्टर कमांड लिखना होगा, अल्टर टेबल नेम, व्हाट इज द टेबल नेम, स्पोर्ट्स हमें क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप कैटेगरी, इससे हमारा वो ड्रॉप हो गया। नाउ हमें क्या करना है, टाइप स्पोर्ट डेटा टाइप ऐड करना है। तो इसके लिए हम अगेन हैव टू अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, तो इसका जाहिर बात है स्पोर्ट्स टाइप कुड बी इंडोर आउटडोर और मे बी वॉट एवर द वैल्यूज इट विल बी अ स्ट्रिंग टाइप, और इट्स ऑलरेडी मेंशन एक्चुअली डेटा टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए हमें varchar is best, 20 space should be enough, varchar कॉलम का नाम है टाइप स्पोर्ट्स, और इसमें एक और चीज़ मेंशन है, कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक के लिए हम नॉट नल यूज़ करते हैं, तो इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया अल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप कैटेगरी से हमें ऑलरेडी जो कॉलम थे उससे हमने ड्रॉप कर दिया। नाउ न्यू एट्रीब्यूट न्यू कॉलम नेम टाइप स्पोर्ट ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग हैज़ टू बी एडेड, वो ऐड कर दिया। एंड जैसे हमने वहाँ पे प्राइमरी की डिफ़ाइन की थी उसके आगे प्राइमरी की लगा दिया, इसके आगे है कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, तो इसके आगे हमें नॉट नल लगाना हो। तो इससे हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। डेफ चेंजर p q इक्वल टू 10। ये q इक्वल टू 10 क्या होता है, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे और q की वैल्यू नहीं देंगे तो q हैज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ 10। तो in that case to assign a default value of argument we define like this, तो p इक्वल टू p डिवाइड q, q इक्वल टू p मॉड्यूलस q, रिटर्न p, a 200 b 200 a चेंजर a b। तो हम देखते हैं क्या वैल्यू होनी चाहिए। अभी a हमारा 200 है, b 20 है, और a में हमने असाइन कर रहा है चेंजर वैल्यू। चेंजर फंक्शन को कॉल करने के बाद जो रिटर्न आएगी वैल्यू, लेट्स सी चेंजर वैल्यू में पास किया a 200 b 20, तो p की वैल्यू इनसाइड फंक्शन p की वैल्यू आपकी हो गई 200, q की वैल्यू हो गई 20, इससे आपने रिटर्न किया p को आपने कैलकुलेट किया, p डिवाइडेड बाई q 200 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ 10,
डिवीज़न में फ्लोट वैल्यू रिटर्न होती है तो 0.0, और क्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो विल नॉट फोकस ऑन क्यू कैलकुलेशन। तो पी की वैल्यू रिटर्न हुई 10.0 जो कि ए में असाइन हो गई, तो ए की वैल्यू अब हमारी 200 नहीं रही, 10.0 हो गई। तो ये प्रिंट करा, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट ए कॉमा बी, सेपरेटर है डॉलर, तो ए की वैल्यू हुई हमारी 10.0, सेपरेटर इज डॉलर, और बी की वैल्यू नहीं चेंज हुई है तो बी हमारा 20 रह गया। तो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का वैल्यू ये आएगा। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। ये हुई फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट किया। लेट्स सी नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है। नाउ बी इक्वल टू चेंजर बी। अब हमारा बी में रिटर्न वैल्यू असाएंगे चेंजर बी, फिर ये फंक्शन कॉल करेगा। पी की वैल्यू तो बी हो गई, तो इनसाइड फंक्शन नाउ पी की वैल्यू जो बी हमारा क्या है, बी है 20। क्यू की वैल्यू चूँकि हमने पास नहीं की है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा विच इज़ 10, और पी में हमने क्या साइन कर रहा है, पी डिवाइडेड बाई क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू इज़ 2, and division will return float function to 2.0, and this will return and assign to b। तो अब हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या, ए कॉमा बी, सेपरेटर है डॉलर, एंड हैश हैश हैश। ये सेपरेटर आपका होता है जो भी आर्ग्यूमेंट दिया होता है उसको उसके बीच सेपरेटर की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और जब आपका प्रिंटिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो एंड में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया रहा तो न्यू लाइन होता है, मतलब नेक्स्ट प्रिंट आपका नेक्स्ट लाइन में होगा। लेकिन अगर एंड की वैल्यू जो दी हुई है तो आफ्टर प्रिंटिंग एंड आपका उससे होगा। तो अब ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए अभी भी वही है, चेंज नहीं हुई, 10.0, सेपरेटर इज़ डॉलर, और बी की वैल्यू है 2.0, एंड में हैश हैश हैश। तो ये आपका आएगा। आफ्टर रनिंग दिस कमांड this function, this whole program, you will get the output these। so इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ और हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हुआ।